हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट थोड़े दिन पहले आ चुका है। आपको बता दें कि जो हमारा पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के अंदर 90 डेज का टारगेटेड प्रीलिम्स कोर्स था, उसमें टोटल 349 बच्चों ने एडमिशन लिया था ऑनलाइन मोड में, जो ये हमने शुरू किया था सीएसएम ऐप के ऊपर। उसमें 41 स्टूडेंट यानी 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है। मेंस वो लोग लिख रहे हैं। ये बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो में हम लोग आगे जो डिस्कशन करने वाले हैं वो उन बच्चों के लेकर डिस्कशन करने वाले हैं जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आप जरूर देखिए। जो भी लोग इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में थोड़े से मार्जिन से या ज़्यादा मार्जिन से आपका रह गया प्रीलिम्स, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। कैटेगराइज कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडियंस कि किस तरह के लोगों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। ये दोनों चीज आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो अगर मैं कैटेगराइज करने के बारे में एक बार बात करूंगा ना, तो अगर आपका स्कोर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में, जो प्रीलिम्स का स्कोर था आपका, अगर ये 80 मार्क्स अगर आपका प्रीलिम्स का स्कोर है, अगर आपका मार्क्स 80 से कम है और अगर आपका मार्क्स जो है वो 80 के अराउंड है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ±5, ठीक है। और अगर आपका 80 से 10 नंबर से ज्यादा कम है, यानी कि 70 या उससे कम का स्कोर अगर आप लेकर आ रहे हैं, तो ये दोनों तरह के लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या चीजों पे आप लोग को फोकस करना है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर आप इस चीज के अराउंड यानी कि 80 से 5 नंबर ज्यादा या 5 नंबर कम है, तो कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी की बात हम लोग करते हैं ना, इस तरह का जो बीपीएससी का लेवल था एग्जामिनेशन का, वो बहुत ज्यादा आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास है, एक थोरो रिवीजन, एक प्रॉपर चैनलाइज्ड प्लान, एक गाइडेंस, मल्टीपल प्रैक्टिसेस, रिवीजन, करंट अफेयर्स का एनरिचमेंट, ये सारी चीजों से आप इसको कवर कर सकते हो। आपके लिए क्या स्ट्रेटजी है, हमारे तरफ से क्या मदद होगी, हम आपको बताएंगे। और अगर आपका स्कोर 70 या उससे कम है, तो यहां पर आपके लिए सबसे पहले तो एक सेल्फ असेसमेंट करने की जरूरत है। सेल्फ असेसमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? जिस तरह से बीपीएससी का एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव होते जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पर लेवल क्वेश्चन के डिफिकल्ट हो रहे हैं, बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स का इसमें आना, और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन यानी क्वेश्चन जो है वो, ये सारा कुछ आपको एक बार दोबारा अपने प्रिपरेशन को रीअसेस करने के लिए मजबूर करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अब जो एक अप्रोच होता था कि हो जाएगा, कर लेंगे, देख लिया जाएगा, ये चीज तो अब बीपीएससी में अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर आपका एक होलिस्टिक प्रिपरेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले नहीं है, होलिस्टिक मींस पीटी प्लस मेंस विथ सर्टेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो आपका प्रीलिम्स हो भी गया गलती से, मेंस नहीं होगा। मेंस अगर आप लिख भी रहे हैं सपोज ना, तो आपको स्कोर ऐसा आएगा कि या तो कॉल ना आए, या फिर कॉल अगर आएगा भी तो इंटरव्यू में आप उतना स्कोर ला नहीं पाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो वो कैजुअल अप्रोच को छोड़ना पड़ेगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो आप ये चीज के ऊपर फोकस करिए कि क्या आपको स्क्रैच से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने अभी तक प्रीलिम्स का तैयारी इस तरह से किया था कि हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स देख लेते हैं, बिहार स्पेशल देख लेते हैं, तो इस चक्कर में पीटी हो जाएगा। तो ये प्रिपरेशन से शायद एक बार को कभी उसमें भी अब डाउट लग रहा है कि पीटी भी होगा, लेकिन अगर कभी गलती से हो भी गया तो सिर्फ पीटी होगा, सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो आपको दोबारा स्क्रैच से प्रिपरेशन करने के ऊपर एक बार फोकस करना पड़ेगा। अगर आप 70 नंबर या उससे कम नंबर लेकर आ रहे हैं, आपका बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम है, आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप मान लेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। तो आपको उस तरह से सोचना है कि आप स्क्रैच से कैसे प्रिपरेशन करेंगे। अब यहां पर हमारे तरफ से आपको किस तरह से मदद की जा सकती है, आप दोनों तरह के लोगों के लिए। तो हमारे पास देखिए, मेंटरशिप जब हम वर्ड यूज करते हैं ना, और जब हम इस चीज को लेकर आए पटना में लास्ट ईयर दिसंबर में, ये ऑफिशियल रूप से हम लॉन्च किए थे, 1 साल होने वाला है। और जब हम बात करेंगे
अनऑफिशियली तो बहुत बच्चों को हम पर्सनली बहुत 2-2.5 साल पहले से गाइडेंस दे रहे हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं। इसका एक फायदा ये है कि आपके पास थ्रू आउट द जर्नी एक चैरियट होता है जो आपको एक सही डायरेक्शन में लेकर चल रहा है। ये इररिप्लेसेबल है। क्यों इररिप्लेसेबल है? आधे से ज्यादा एस्पिरेंट्स वैसे होते हैं जिनके घर में किसी ने इसके पहले ऐसे कोई एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं की है। बिना गाइडेंस के कोई नहीं निकाल पाता है। हो सकता है किसी को ऐसा कोई सीनियर मिल जाए जो यहाँ पे उसकी मदद कर दे, हो सकता है किसी को ऐसा फैमिली मेंबर मिल जाए जो यहाँ मदद कर दे, कोई टीचर मिल जाए, बट गाइडेंस के बिना सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। तो जो भी लोग इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, 75-80 के अराउंड आप होवर कर रहे हो और आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया किसी भी कारण से, तो आपके लिए यहाँ पर जो है एक बस चैनलाइज प्रिपरेशन की जरूरत है 72वीं बीपीएससी के लिए। आप लोग 2 काम इंश्योर कर लें। पहला, आपका मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो रखा है, आपने मेंस की तैयारी अच्छे से कर रखी है, क्लासेस कर रखे हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। ये चीज आपको इंश्योर कर लेना है कि आप बाय अप्रैल और मार्च, मतलब मार्च अप्रैल में बोल रहा हूं, मतलब सिंपल समझ लीजिए, जो 71वीं एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके साथ आपको अपना मेंस का पार्ट कंप्लीट कर लेना है। अगर नहीं किया है तो, कर लिया है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट चीज जो आपका है वो आपका सेटिस्फाई हो गया। दूसरा चीज, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन। दूसरा क्या करना है? टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन। टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन का मतलब ये हुआ कि एक हैफाजार्ड मैनर में, एक रैंडमनेस जो आपके प्रिपरेशन में दिखता है। आज हिस्ट्री उठाए हैं तो अब ये मालूम नहीं है कि हमको कितना दिन हिस्ट्री पढ़ना है। आप हिस्ट्री लेकर बैठे हैं और आपको लग रहा है कि चलो मॉडर्न हिस्ट्री 1 महीने में कर लेंगे, और अगर आप 1-1 महीने जैसा टारगेट लेते हैं तो आप शुरुआत के 20 दिन नहीं पढ़ते हैं उस तरह से, आप आखिरी 10 दिन में ही पढ़ते हैं उसको। तो कभी भी इतना लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं, तो टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन आपको लेके चलना पड़ेगा। इसके बाद टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन के में का मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को दे रहे हैं शॉर्ट टर्म टारगेट, और शॉर्ट टर्म टारगेट्स का इवैल्यूएशन फिर बहुत जरूरी है। आप पढ़े तो उसको इसको इवैल्यूएट कराइए कि आप ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं। इवैल्यूएशन का तरीका होता है एमसीक्यूज या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो चैनलाइज प्रिपरेशन कैसे होगा? जब टारगेट बेस्ड मैनर में आप सिलेबस को, चंक्स को पूरा बांट दिए हैं। ये दोनों ही जगह पे हम आपको मदद कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जहां पे हम आपको मदद करेंगे वो है पर्सनल मेंटरशिप द्रोण। इसके थ्रू पर्सनल मेंटरशिप जो द्रोण के द्वारा हम लोग आपको कराएंगे, ठीक है। अब द्रोण देखिए क्या है, ये आपको एक चैनलाइज प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। इसमें क्या क्या हम लोग कवर कराएंगे और क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड होंगी, किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहला जो सबसे मुश्किल काम है, पूरा बीपीएससी सिलेबस पीटी प्लस मेंस के हिसाब से हम लोग हफ्ते वाइज टारगेट में बांट दिए, वीकली टारगेट्स के रूप में इसको बांट दिया गया। मतलब इतना लार्ज चंक जो सिलेबस का है, आपको उसका कितना चंक एक हफ्ते में करना है ये हम आपको पहले बता देंगे। पीटी के लिए ये करना है, मेंस के लिए ये करना है। देख लीजिए किस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि ये बताया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट वीक का। तो फर्स्ट वीक में अगर पॉलिटी की शुरुआत हम लोग पॉलिटी से कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है। तो हिस्टोरिकल एक्ट पूरा आपको अच्छे से कर लेना है, संविधान का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो कर लेना है। इसके बाद भारत के जो संविधान के सेलिएंट फीचर्स हैं और प्रिएम्बल है, ये फर्स्ट वीक का आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड टारगेट था। एक एक चीज इसमें बाइफरकेट किया हुआ है कि अगर प्रिएम्बल है तो उसमें फिर क्या क्या पढ़ना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेम चीज फर्स्ट वीक का मेंस का क्या क्या टॉपिक होगा। तो हमारा संविधान और उसकी फिलॉसफी पे, संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स पे क्वेश्चन बनने का मेंस में स्कोप है, फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन, देन हमारी संविधान और बाकी संविधान का कुछ शॉर्ट कंपैरिजन पूछ दिया, प्रिएम्बल के ऊपर क्वेश्चन, संविधान एज अ लिविंग एंटिटी। तो मेंस ओरिएंटेड जो जो टॉपिक्स थे, पहले हफ्ते का शेड्यूल, माइक्रो शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया गया। अब क्या करेंगे आप आएंगे इसको तैयार करके हमारे पास,
पूरा मंडे टू फ्राइडे आपने पढ़ा इसको, सोर्स भी आपको बताया जाएगा मेंटोर के द्वारा, क्या सोर्सेज आप रेफर करोगे, आप इसको पढ़कर आए। अब आने के बाद आपको हर हफ्ते यहां पर एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव वीकली टेस्ट कराए जाएंगे उसी टारगेट के बेसिस पे। एमसीक्यू भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। एमसीक्यू चेक होगा सेम डे, रात तक आपको उसका स्कोर पता चल जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी आप सामने लाइव फीडबैक लेकर जाएंगे, लाइव फीडबैक, मेंटोर आपका कॉपी आपके सामने चेक करेंगे और आपको फीडबैक देंगे कि आपको इस आंसर में ये और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत थी, इस मेंस के क्वेश्चन में, इंट्रोडक्शन में आपका ये कमी रह गया, कंक्लूजन में ये पार्ट मिसिंग है, सारा कुछ वो आपको समझा देंगे। लाइव फीडबैक लेकर आप गए, ये सैटरडे को होगा और संडे को 1-to-1 मेंटर्स के साथ सेशन आपका लगाया जाएगा। यानी जो भी आपका हफ्ते भर का आपने जो मेहनत किया वो तो टेस्ट में दिखा हम लोगों को, अब इसके बाद फीडबैक सेशन और 1-to-1 जो आपके डाउट्स हैं वो सारा सेशन संडे के संडे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आपके साथ आपके लिए एक डायरी मेंटेन की जाएगी, उसी डायरी में आपका पूरा प्रोग्रेस जो है वो देखा जाएगा। इस तरह से पूरा का पूरा कवरेज चलेगा। शुरुआत के 5 महीने में यानी कि अप्रैल महीने तक आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड प्रिपरेशन चलेगा। इनफैक्ट मई के हाफ मिड तक चलेगा ये। आखिरी 2.5 महीने मेंस वाला पार्ट हम लोग हटाकर प्रीलिम्स पे पूरा शिफ्ट अपना लेकर जाएंगे और उस समय फिर वीकली नहीं डेली प्रैक्टिस टेस्ट होगा एमसीक्यू का, जिसमें हर संडे को फुल लेंथ टेस्ट भी होगा 150 क्वेश्चन का। ये हमारा असेसमेंट वाला पार्ट हुआ। साथ ही साथ 24/7 सपोर्ट एक्सेस का मतलब जो फिजिबल टाइम है उस समय आप मेंटोर से कनेक्ट करके कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। प्लस 100 हॉट टॉपिक्स, हर हफ्ते 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे उस वीक के उसका एक डिस्कशन लेक्चर भी आपको दिया जाएगा और रिक्वेस्ट करने पे बच्चों के जरूरत पड़ने पर कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए डाउट सेशंस भी ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। ये पूरा का पूरा मेंटरशिप का आपका प्रोग्राम का फीचर था। तो जो भी लोग फंसे हुए हैं प्रीलिम्स के कट ऑफ के बस आसपास, उन लोगों के लिए मेंटरशिप प्लस अगर आपने ये मेंस वाला पार्ट नहीं किया है तो आपको मेंस का क्लास भी करना पड़ेगा। सो आपको फिर मेंटरशिप मेंस के क्लासेस के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस का क्लास भी इंपॉर्टेंट है। बिना मेंस के कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। अगर आपने मेंस का क्लास किया हुआ है तो आपको सिर्फ मेंटरशिप से काम हो जाएगा, नहीं किया है तो मेंस की क्लास भी आपको मार्च अप्रैल तक कंप्लीट कर लेने की जरूरत है। ये उन लोगों के लिए जो बॉर्डर पे थे। अब वैसे लोग जो कि काफी दूर है कट ऑफ से, यानी 70 नंबर 65 नंबर, पहले तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डू नॉट जज योर स्कोर विथ रिस्पेक्ट टू द कट ऑफ योर कैटेगरी। अगर आपका 61 नंबर आया है, एससी फीमेल है आप, और आप बोलिएगा कि 1 नंबर से नहीं हुआ, वो सबसे घटिया और सबसे बेकार स्ट्रेटजी होता है। 61 मार्क्स बीपीएससी में इज नथिंग। अगर पीटी हुआ तो मेंस नहीं होगा, क्योंकि आपका लेवल बहुत ही ज्यादा खराब है। तो अपने कैटेगरी के कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपना तो लेवल नहीं नापिए। आप एक एवरेज स्कोर हम बता रहे हैं ना 85-80, ये एक स्टैंडर्ड स्कोर हम मान भी सकते हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट होने का स्कोप है। 61 वाला पीटी निकाल भी लेगा, मेंस नहीं होगा। तो पहला चीज आपके लिए ये चीज एकदम स्टार्टिंग से आपको लेके चलने की जरूरत है, और यहीं पर आपको जो हम लोग मदद करेंगे वो करेंगे आपको आधारशिला प्रोग्राम से। आधारशिला हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम है 72nd बीपीएससी के लिए। इसके लिए 72nd बीपीएससी के लिए। और आधारशिला प्रोग्राम में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को हमने इंक्लूड किया हुआ है। ड्रोन जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये ड्रोन आप लोगों के लिए थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा दूसरे तरह से। ये आपके नीड बेस्ड अप्रोच पे काम करेगा। आपका किस एरिया में ज्यादा मेहनत की जरूरत है, मेंटर आपको उस पर काम करने के लिए घर पे बोलेंगे क्लासेस के साथ साथ। तो एक तो हो गया ड्रोन और दूसरा है बुनियाद। सो बुनियाद मींस आपका जो बेसिक्स है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो मिसिंग है उस पर काम करना। और ये फाउंडेशन प्रोग्राम जो है ये शुरुआत ही होगा एनसीईआरटी से। अगर इंडियन पॉलिटी से क्लासेस शुरू हो रही हैं तो पहले इंडियन पॉलिटी का जो एनसीईआरटी में जहां जहां इंपॉर्टेंट रोल है वो सारी की सारी कवरेज करा के आपका बेस बनाया जाएगा, बुनियाद तैयार किया जाएगा। फिर लक्ष्मीकांत जैसे किताबों को हम लोग देखेंगे, फिर मेंस के
ओरिएंटेड टॉपिक्स पे काम करेंगे। इस तरह से स्केल अप किया जाएगा धीरे धीरे। तो फाउंडेशन में ड्रोन पर्सनल मेंटरशिप रहेगा ही, प्लस बुनियाद यानी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसमें जो फाउंडेशन प्रोग्राम है ये हम लोग 3 फेजेस में बांट दिए हैं। पहला फेज जो हमारा होगा, सो फर्स्ट फेज जो हमारा है वो प्रीलिम्स कम मेंस। सो फर्स्ट 6 months वी विल बी फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स कम मेंस पार्ट, यानी कि ऐसे एरियाज जो दोनों जगह पे हम लोग कवर करते हो, होलिस्टिक प्रिपरेशन कराया जाएगा आपको। इसके बाद बिफोर प्रीलिम्स टारगेटेड कोर्स या टारगेटेड क्रैश कोर्स इसको बोल लीजिए, 70 सेकेंड प्रीलिम्स के लिए, उस समय मेंस को हटा देंगे। और आफ्टर प्रीलिम्स सेम स्ट्रेटजी के साथ हम लोग क्या करेंगे, मेंस का कोर्स लेकर आएंगे, टारगेटेड क्रैश कोर्स। ये पूरा का पूरा 10 से 12 महीने के ड्यूरेशन का ये पूरा आधारशिला प्रोग्राम आपका होगा, जिसमें 3 फेजेस में हम लोग प्रिपरेशन लेकर चलेंगे। प्रीलिम्स का मेंस शुरुआत का 6 महीना, जिसमें जो सब्जेक्ट्स मेंस और पीटी दोनों में है उन सब का एक होलिस्टिक कवरेज वहां पे करा दिया जाएगा। तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो शुरुआत में जो है वो हम लोग स्टार्टिंग में नहीं कराएंगे। जब हम लोग प्रीलिम्स टारगेटेड मैनर में जाएंगे तब ये सारे सब्जेक्ट जो सिर्फ पीटी में काम आएंगे। शुरुआत का 6 महीने में मेंस कम प्रीलिम्स वाला सारा का सारा कवरेज कराया जाएगा। फिर डायरेक्ट प्रीलिम्स टारगेटेड कोर्स पे जाएंगे हम लोग एग्जाम से पहले 2-2.5 महीने पहले। देन टारगेटेड मेंस कोर्स, जहां सिर्फ मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ऐसे सब कुछ होगा। ये आपका चलेगा 10 से 12 महीने का ड्यूरेशन का कोर्स है। यहाँ पर हम लोग जो अपने तरफ से कुछ और एडिशनल चीजें दे रहे हैं, जैसे स्टडी मटेरियल आपको जो ट्रेडिशनल मिल जाता है कहीं से प्रिंट करवा के दे दिया वो एज अ फिलर, वो हम लोग नहीं करेंगे। आपको एनसीईआरटीज मिलेंगी, आपको मैप मिलेगा, आपको बियर एक्ट मिलेगा, यानी संविधान का जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो मिलेगा। ऐसी चीजें केवल आपको दी जाएंगी जो चीजें आपके डायरेक्ट यूज में आएंगी, जो हम लोग क्लासेस में भी आपको कराएंगे। कुछ भी एडिशनल चीजें नहीं आपको दी जाएंगी जो फालतू का आपके पास जाके घर में बस जमा हो जाए। प्लस इसके साथ साथ हम लोग आपको अगेन वो डायरी देंगे जिसमें आपका पूरा का पूरा वीकली प्रोग्रेस रहेगा, मेंशन होगा उसमें, मेंटर के साथ जो सेशंस होगा वो सारा कुछ उसमें दिया जाएगा। ये हर चीज हम लोग आधारशिला में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इससे पहले आज तक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के साथ फाउंडेशन प्रोग्राम ना कभी आया है, अभी तक तो नहीं आया बिहार में, ये फर्स्ट टाइम है। और इसका फायदा ये है कि क्लासरूम प्रोग्राम जो होता है वो क्लासेस जो हमारी चलती हैं वो हर बच्चे को सेम पेस पर लेकर नहीं जा सकती, हर बच्चे का अलग अलग डिमांड है। उन्हीं डिमांड्स को हम लोग एड्रेस करने के लिए बैक चैनल में पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप ड्रोन के रूप में आपको देंगे और आपकी जो भी समस्या है वो सॉल्व यहाँ पे हो जाएगी। दोनों ही प्रोग्राम 5 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, फाउंडेशन प्रोग्राम भी 5 दिसंबर से, मेंटरशिप प्रोग्राम भी 5 दिसंबर से। ओरिएंटेशन मेंटरशिप का 5 तारीख को होगा, जिसमें कि आपको ये टारगेट अगले वीक का बता दिया जाएगा। आप मंडे टू फ्राइडे उसका प्रिपरेशन करेंगे, सैटरडे टेस्ट देंगे। और फाउंडेशन प्रोग्राम जो है उसका भी ओरिएंटेशन 5 तारीख को ही होगा, फिर उसकी क्लासेस चलेंगी स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। जो भी लोग इन दोनों कोर्सेज में लेकर आप कोई भी डाउट है, कुछ भी इंक्वायरी है, आप कॉल कीजिए इस नंबर पे या ऑफिस विजिट कर लीजिए। लास्टली अगेन आई विल से, आप अपने आप को देख लीजिए आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन जितनी जल्दी हो उतना लेना है। कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। कोई भी समस्या हो आप कमेंट कीजिए या आप मैसेज कीजिए, हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू।